नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने व्यापार की दुनिया में हलचल मचा दी है। 22 सितंबर को लागू हुए जीएसटी 2.0 ने कंपनियों, थोक व्यापारियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खेल बदल दिया। सरकार और बड़ी कंपनियों ने इसी बड़ी तामझाम के साथ प्रचारित किया, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा हुआ उन व्यापारियों पर जो मार्केट की रीढ़ है। उनके गोदामों में लाखों रुपए का स्टॉक फंसा हुआ है और नया नियम उन्हें पुराने माल को घाटे में बेचने पर मजबूर कर रहा है। आज की रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि कैसे जीएसटी 2.0 ने व्यापारियों की जिंदगी को चुनौतीपूर्ण बना दिया, कौन इस सिस्टम से प्रभावित हो रहा है और क्या समाधान हो सकते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद बाजार में तेजी से बदलाव देखने को मिले। ग्राहक अब कंपनियों से सिर्फ नई एमआरपी और घटे हुए जीएसटी रेट वाले उत्पाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव सबसे ज्यादा प्रभावित करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स और थोक व्यापारियों को। वे जो कंपनियों और खुदरा व्यापारियों के बीच सप्लाई की कड़ी है, अब पुराने स्टॉक पर घाटा झेलने को मजबूर है। उनके पास जो माल पुराने उच्च जीएसटी रेट पर थे, उसे अब कम रेट पर बेचना पड़ रहा है और कंपनियां इस पर कोई सहायता नहीं दे रही। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है कि उसके गोदाम में करीब 10 करोड़ रुपए का माल फंसा है। ग्राहक नया रेट चाहते हैं, कंपनियां कुछ नहीं कर रही। अब हम किस पर भरोसा करें? इसी तरह का अचार और पापड़ बनाने वाली कंपनी का माल कई थोक व्यापारियों के पास पड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए है। यह स्टॉक पुराने रेट पर खरीदा गया था, लेकिन बाजार उसे नई दर पर ही लेने को तैयार है। व्यापारी इस नए जीएसटी सिस्टम में फंसे हुए हैं, न तो पुराने माल को बेच सकते हैं, न नया मंगवा सकते हैं। इसके कारण पूरा व्यापार रुका हुआ है और वित्तीय नुकसान बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इस स्थिति में सरकार और कंपनियां राहत उपाय नहीं देती है, तो व्यापारी तंत्र में लंबी अवधि के लिए अस्थिरता आ सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और थोक व्यापारी बाजार की रीढ़ हैं। इसके बिना सप्लाई चेन अधूरी है। हमने बाजार का दौरा किया और देखा कि कई गोदामों में स्टॉक फंसा हुआ है। कुछ व्यापारी पुराने माल को बेचने के लिए रियायत देने पर मजबूर है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि कंपनियों को पुराने स्टॉक पर जीएसटी का अंतर व्यापारियों को लौटाना चाहिए या कोई अन्य वित्तीय सहूलियत देनी चाहिए। इससे व्यापार सुचारू रूप से चल सकेगा और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन अगर ये राहत नहीं मिली तो व्यापारी वर्ग धीरे धीरे टूट सकता है और इसका असर पूरे मार्केट, खुदरा व्यापारियों और अंत में उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना था, लेकिन इसके क्रियान्वयन ने व्यापारियों को चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया है। यह स्थिति सवाल उठाती है कि क्या सरकार और कंपनियां इस बदलाव का बोझ सही तरीके से बांट पाएगी या व्यापारियों को अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो देखा आपने कि जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद थोक व्यापारी और डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। उनके बिना पूरा बाजार अधूरा है। इस बदलाव का असर केवल व्यापारियों पर ही नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं और पूरे सप्लाई चेन पर पड़ा है। अगर राहत नहीं मिली तो नुकसान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि व्यापारिक स्थिति पर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए निशानेबाज।